जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब जानेंगे वायुसेना के बारे में। ठीक है, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको बता दूंगा कि वायुसेना का प्रमुख कार्य कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बताऊं कि वायुसेना एक राष्ट्र की सैन्य संगठन की एक शाखा होता है। क्या होता है? सैन्य संगठन के एक शाखा होता है। कौन? वायुसेना, जिसकी मुख्य कार्य उस देश के वायु सुरक्षा, वायु जो कि चौकसी एवं ज़रूरत होने पर वायु युद्ध करती है। आ रहा समझ में ना? समझिए कि किसी भी देश के वायुसेना का कार्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अपने देश की रक्षा करना वायुसेना का मतलब होता है। ठीक है, और ज़रूरत मुताबिक अपने देश की रक्षा करना। और आगे देखा जाए, अब इसमें थल सेना, नौसेना भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जो कि स्वतंत्र होती है और आमतौर पर वायुसेना अपना कर्तव्य पालन करने के लिए वायु नियंत्रण करती है। ठीक है, और दुश्मन सेना के विमान, विशेष तौर पर लड़ाकू विमानों को नष्ट करना होता है। हमारे वायुसेना का कार्य यही है। ठीक है, जो दुश्मन के जो लड़ाकू विमान होता है उन्हें नष्ट करने में हमारे वायुसेना की प्रमुख भूमिका होती है। और बमबारी और सतहो सेना, समझिए, जो कि सामरिक सहायता प्रदान भी करती हैं। जैसे जैसे आप समझिए कि इस क्षेत्र में कहीं युद्ध करना हो, मान लीजिए सपोज डैट, तो वायुसेना क्या करेगी कि अपने देश की रक्षा करने के लिए, ठीक है, और वह अपने आसमानों से अब बड़े बड़े टैंकरों को क्या करेगी, अपने ध्वजों से, अपने बमों से इनको उड़ा देगी, इनको ख़त्म कर देगी, इनको विध्वस्त कर देगी। ठीक है, वायुसेना का वही प्रमुख कार्य होता है। अब मैं आप सबको बता दूं कि ये हमारे भारतीय वायुसेना के एक सुखोई लड़ाकू विमान है। ठीक है, और इनके आगे अब बहुत सारे परमाणु हथियार बहुत ही फीका है। ठीक है, अब ये हमारे देश के शान और आन बान है। ठीक है, और इस परमाणु लड़ाकू विमान से हम किसी भी क्षेत्र में हमला कर सकते हैं आसानी पूर्वक। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं वायुसेना का लड़ाकू विमान जो कि सुखोई का चित्र है। अब यहाँ पर हम लोग भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। जैसे भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईसा पूर्व में इनका स्थापना हुआ था, जो कि भारतीय वायुसेना के, और यह वायुसेना है। भूमिका इनका हवाई युद्ध। ठीक है, और इसमें अब इसमें देखा जाए कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, भारतीय वायुसेना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भारतीय वायुसेना की शुरुआत 1932 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका प्रमुख वायुसेना होता है। मुख्यालय में वायुसेना की सहायता के लिए 5 एनी अधिकारी भी इसमें होते हैं। अब महत्वपूर्ण टॉपिक, वायुसेना में कुल 7 कमांड होता है। कितना? 7 कमांड होता है, जिसमें 5 लड़ाकू कमांड तथा 2 समर्थन देने वाले कमांड होते हैं। आइए उन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से। सबसे पहले पूर्वी क्षेत्र, जो कि शिलोंग में है। पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली में। मध्य क्षेत्र इलाहाबाद में। अब यहाँ दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर में। अब यहाँ प्रशिक्षण कमान बंगलौर। अब यहाँ लास्ट रख रखाव कमान जो है नागपुर में स्थिर है।
वायुसेना अध्यक्षों की सूची। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं नाम और यहाँ पर कार्यालय कि कौन से ईसा पूर्व में वह बने थे। एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट, जो कि 15 अगस्त 1947 को बने थे और 21 फरवरी 1950 तक। हम दूसरे नंबर पर हैं एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैपमैन, 22 फरवरी 1950, 9 दिसंबर 1951 ईस्वी तक बने थे अध्यक्ष। तीसरे नंबर पर एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स, जो कि 10 दिसंबर 1951 से 31 मार्च 1954 ईसा पूर्व तक बने थे। चौथे नंबर पर एयर मार्शल एस मुखर्जी, 1 अप्रैल 1954 ईस्वी, 8 नवंबर 1960 ईसा पूर्व में बने थे वायुसेना के अध्यक्ष। पाँचवें नंबर पर एयर मार्शल एम एस इंजीनियर, 1 दिसंबर 1960 और 31 जुलाई 1964 ईस्वी तक बने थे वायुसेना के अध्यक्ष। एयर चीफ ऑफ मार्शल अर्जुन सिंह, 1 अगस्त 1964 ईस्वी को बने थे और 15 जुलाई 1969 ईस्वी तक वह बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल पीसी लाल, जो कि 16 जुलाई 1969 ईस्वी को बने थे और 15 जनवरी 1973 ईस्वी तक वह बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल ओपी मेहरा, 16 जनवरी 1973 ईस्वी में वह बने थे। कब तक? तो 31 जनवरी 1976 ईसा पूर्व तक। अब एयर चीफ ऑफ मार्शल एच मुलगांवकर, 1 फरवरी 1976 ईस्वी और 31 अगस्त 1978 ईस्वी तक बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल आई एच लतीफ़, 1 सितंबर 1978 ईस्वी और 31 अगस्त 1981 ईस्वी तक बने थे। अब यहाँ एयर चीफ ऑफ मार्शल दिलबाग सिंह, जो कि 1 सितंबर 1981 ईस्वी में बने थे और 4 सितंबर 1984 ईस्वी तक। एयर चीफ ऑफ मार्शल एल एम कात्रे, 5 सितंबर 1984 ईस्वी में बने थे और 1 जुलाई 1985 ईस्वी तक। एयर चीफ ऑफ मार्शल डी एल ला फोतेन, जो कि 3 जुलाई 1985 ईस्वी तक बने और 31 जुलाई 1988 ईस्वी तक। एयर चीफ ऑफ मार्शल एस के मेहरा, 1 अगस्त 1988 ईस्वी को बने और 31 जुलाई 1991 ईस्वी तक। एयर चीफ ऑफ मार्शल एन सी सूरी, 1 अगस्त 1991 ईस्वी, 31 जुलाई 1993 ईस्वी तक बने थे। एयर चीफ मार्शल एस के कौल, 1 अगस्त 1993 ईस्वी तक और 31 दिसंबर 1995 ईस्वी तक वह बने थे। एयर चीफ मार्शल एस के सरीन, जो कि 1 जनवरी 1996 ईस्वी और 31 दिसंबर 1998 ईसा पूर्व तक बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल ए वाई टिपनिस, 1 जनवरी 1999, 31 दिसंबर 2001 तक बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल एस कृष्णा स्वामी, 31 दिसंबर 2001 और 31 दिसंबर 2004 को बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल एस पी त्यागी, 31 दिसंबर 2004 को बने थे और 31 मार्च 2007 तक। एयर चीफ मार्शल एफ एच मेजर, 31 मार्च 2007 को बने थे और 31 मई 2009 तक। एयर चीफ ऑफ मार्शल
पीवी नाइक 1 जून 2009 और 31 जुलाई 2011 तक। अब यहाँ एयर चीफ ऑफ मार्शल नॉर्मन अनिल कुमार ब्राउन 31 जुलाई 2011 से 31 दिसंबर 2013 तक बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल अरूप राहा 31 दिसंबर 2013 और 31 दिसंबर 2016 तक बने थे वायुसेना के अध्यक्ष। एयर चीफ ऑफ मार्शल BS धनोआ 31 दिसंबर 2016 को बने थे और 30 सितंबर 2019 तक बने थे। एयर चीफ ऑफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष थे, ठीक है, और यह 30 सितंबर 2019 में बने थे और 30 सितंबर 2021 तक बने। एयर चीफ ऑफ मार्शल विवेक राम चौधरी 30 सितंबर 2021 तक बने थे। अभी प्रेजेंट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, इनका इमेज है, देख सकते हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी हैं, इनका इमेज देख सकते हैं। वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष एयर प्रमुख मार्शल BR चौधरी जी हैं, इनका इमेज देख सकते हैं। नौसेना के प्रमुख अध्यक्ष देख सकते हैं एडमिरल R हरि कुमार जी हैं, इनका इमेज देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।